हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशुतोष शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। हम बात कर रहे थे क्लास 7 के लाइन एंड एंगल्स के बारे में। एक्सरसाइज 9.1 हमने पिछली वीडियोस में 12 क्वेश्चन नंबर तक की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। आप एक बार पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग इन द फिगर राइट डाउन। ये फिगर है, ये फिगर है, इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन फिगर से ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस वाले फिगर से। ठीक है, कहा गया है ईच लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं? लीनियर पेयर होते हैं एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स। लीनियर पेयर एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स का पेयर। ठीक है, अब जैसे कुछ इस वाली लाइन पे एंगल के पेयर बनने होंगे, कुछ ये इस वाली लाइन पे एंगल के पेयर बन रहे होंगे, कुछ इस वाली लाइन पे एंगल के पेयर बन रहे होंगे। तो हमको इन पेयर को यहाँ पर लिखना है, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं। ईच लीनियर पेयर, सारे लीनियर पेयर के बारे में बात करेंगे। पहले हम इधर वाले पे देखते हैं। अच्छा, ये वाली लाइन आपको दिख रही है, इस वाली लाइन पे देखिए दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल 1 एक एंगल 2। कौन कौन से? एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है। अच्छा, इस उसके बाद इधर से घूमते जाइए जिससे भूलिएगा नहीं। एक बार एंगल 1 एंगल 2, इसके बाद एंगल 2 एंगल 3। कौन कौन से हैं? एंगल 2 एंगल 3। फिर इसके बाद एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4। फिर एंगल 4 और एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 1। ये तो हो गई इधर वाले की। अब इधर वाले की बात करते हैं। इधर वाले में एंगल 5 एंगल 6, एंगल 5 एंगल 6। फिर इधर वाले में एंगल 6 एंगल 7, एंगल 6 एंगल 7। फिर एंगल 7 एंगल 8, एंगल 7 एंगल 8। फिर एंगल 8 एंगल 5, एंगल 8 और एंगल 5। बस इतने ही पेयर हैं, इतने ही पेयर हैं जो लीनियर पेयर हैं। इस फिगर में इतने ही एंगल हैं जो लीनियर पेयर एंगल है। समझ में आ गई बात? जैसे एंगल 1 एंगल 2, फिर एंगल 2 एंगल 3, फिर एंगल 3 एंगल 4, फिर एंगल 4 एंगल 5। ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं। इन्हीं को साथ साथ लिखना था और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने के एंगल। आमने सामने के एंगल, आमने सामने के एंगल लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट। देखते हैं कौन कौन से हैं वर्टिकल अपोजिट। जैसे एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं। इधर इधर देखते हैं एंगल 2 एंगल 4, एंगल 2 एंगल 4। अच्छा, इस वाले में और कोई अपोजिट नहीं है? और कोई अपोजिट है? नहीं है। इधर वाले में देखते हैं एंगल 5 एंगल 7, एंगल 5 एंगल 7। इस वाले में एंगल 6 एंगल 8, एंगल 6 एंगल 8। और कोई एंगल है जो वर्टिकली अपोजिट है? आपको दिख रहे हैं? हमको तो नहीं दिख रहे हैं। एंगल अपोजिट इधर इधर के, इधर इधर के हो गए, इधर इधर के, इधर इधर के हो गए। और कोई एंगल इसमें नहीं है जो एंगली अपोजिट, जो वर्टिकली अपोजिट हो। तो इस क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। ठीक, इधर वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया है। इसी फिगर से ये तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन करने हैं। क्या कहा गया है? एक्सप्रेस इन द गिवन एंगल इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड। जो दिए हुए फिगर, इफ ये दिया हुआ एंगल, इन एंगल को जो दिए हुए हैं इनको एक्स वाई जेड के रूप में लिखना है। जैसे एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर। इस एंगल पी ओ आर के बीच में कौन कौन आ रहा है? एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है। एंगल पी ओ आर के बीच में कौन कौन आ रहा है? एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। तो एंगल पी ओ आर के बीच में आएगा, जैसे एंगल पी ओ आर के बीच में कौन कौन आ रहा है? तो एक बार सही से लिख लेते हैं। एंगल पी ओ क्यू आ रहा है और कौन कौन आ रहा है? एंगल क्यू ओ आर आ रहा है, क्यू ओ आर आ रहा है। इन दोनों के साथ लिख देंगे तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एक्स है, पी ओ आर क्यू ओ आर वाई है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पी ओ आर हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब इस वाले करते हैं क्वेश्चन। इस वाले का एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर अभी हमने निकाला। एंगल पी ओ आर क्या है? एक्स प्लस वाई, माइनस का साइन। एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर क्या है? एंगल क्यू आर वाई है, तो माइनस वाई कर देंगे। प्लस के वाई से माइनस का वाई खत्म हो जाएगा और एक्स इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस। अब एंगल क्यू ओ एस निकालने के लिए क्या करें? एंगल क्यू ओ एस के बीच में दो एंगल आ रहे हैं, एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, और इसमें जोड़ें आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। अच्छा, इन दोनों को जोड़ें, वाई और जेड आ रहा है तो एंगल क्यू ओ आर एक्स है और आर ओ एस वाई है, जेड है, जेड जेड। तो इसका एंगल क्यू ओ एस कितना आया? एंगल क्यू ओ एस आया है एक्स प्लस जेड। लेकिन हमसे अभी और नहीं पूछा एंगल, अब पूछा एस ओ आर, तो एक्स प्लस वाई
एस ओ आर क्या है, एस ओ आर माइनस जेड है, एक्स ओ आर माइनस का जेड है, एस ओ आर माइनस का जेड है, जेड माइनस के जेड प्लस से खत्म हो जाएगा, बचा क्या, एक्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छी तरह वाला करते हैं, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, जब एंगल पी ओ एस निकालेंगे, जब एंगल पी ओ एस निकालेंगे तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, फिर एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, और जोड़ना पड़ेगा एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। सही से बना देते हैं एंगल को। अच्छा इसको जोड़ दीजिए, पी ओ क्यू एक्स, पी क्यू आर वाई, आर ओ एस जेड, तो कितना आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब घटाना क्या है, घटाना है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर क्या है, वाई, फिर घटाना है क्या, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एक्स, एक्स माइनस का एक्स प्लस का खत्म, माइनस का वाई प्लस का वाई खत्म, बचा कितना, जेड। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा, या फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए कहा गया है, जो फिगर दिया है, फिगर दिया है इसी सीन एंगल को फाइंड करना है, इसी सीन एंगल को फाइंड करना है, लेकिन एक्स वाई जेड के फॉर्म में, एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ठीक है। क्या कहा गया है, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर के बीच में देखिए कौन कौन सा एंगल आ रहा है, एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स वाई को जोड़ दिया तो इसका आंसर आ गया। एंगल दूसरा क्या कहा गया, एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर अभी हमने निकाला एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई। फिर कहा गया है माइनस करना है, माइनस का साइन लगा दिया, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर को माइनस करना तो माइनस को वाई कर दिया, माइनस का वाई प्लस का वाई खत्म हो गया, बचा क्या, एक्स, एक्स आंसर इसका। फिर क्या कहा गया है, कहा गया एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में क्यू ओ एस के बीच में देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड, एंगल क्यू ओ एस, ये तो पूछा है एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ आर के बीच में वाई था, सॉरी यहाँ पर वाई था, वाई प्लस जेड था, यहाँ पर वाई था, यहाँ पर भी वाई आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तो फिर यहाँ भी आंसर में वाई आएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू एस के बीच में क्या आ रहा है, एंगल क्यू ओ आर और एंगल आर ओ एस, तो वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड आया, फिर माइनस क्या करना है, एस ओ आर, एस ओ आर को माइनस करना, माइनस को जेड कर दिया, प्लस के जेड से माइनस जेड खत्म हो गया, वाई बचा, वाई इस क्वेश्चन का आंसर है। इस वाले में देखते हैं, डी वाले में, एंगल पी ओ एस, पी ओ एस, पी ओ एस के बीच में देखिए सभी आ रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, माइनस क्यू ओ आर, माइनस क्यू ओ आर वाई, वाई का माइनस करा, माइनस का वाई हो गया, फिर क्या कहा, एंगल माइनस करना है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू क्या है, एक्स, तो माइनस एक्स करना, माइनस का एक्स प्लस का एक्स खत्म, माइनस का वाई प्लस का वाई से खत्म, बचा क्या, जेड, जेड इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन को आप नोट करिए, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, एक बार पढ़िए। क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द गिवन एंगल्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल एंगल इन अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में ये जो एंगल्स दिए हुए हैं इनको लिखना है। अच्छा इसके और इसके लिए भी यही फिगर है, इसके और इस दोनों क्वेश्चन के लिए भी यही फिगर है, ठीक है। क्या कहा गया है, एक्सप्रेस द गिवन एंगल्स, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं एक्स प्लस वाई, जैसे चारों एंगल्स दिए हुए हैं, इनको लेटर्स, कैपिटल लेटर्स फॉर्म में लिखना है, जो कैपिटल लेटर्स लिखे ना, पी क्यू आर एस, इनके फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, क्या है पहला एंगल, क्या है, एक्स प्लस वाई। अच्छा ध्यान से देखिए उधर फिगर में, देखिए एक्स प्लस वाई कौन कौन से में आ रहा है, एक्स, एक्स और वाई, एक्स और वाई यहाँ इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, और इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन है, पी और आर, पी और आर, तो एंगल क्या बना, पी ओ आर, क्या बना, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर। फिर समझिए यही आंसर इसका, फिर समझिए, एक्स प्लस वाई कहा है, एक्स प्लस वाई, अच्छा एक्स यहाँ आ रहा है, वाई यहाँ आ रहा है, एक्स यहाँ आ रहा है, वाई यहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में तो एक्स वाई आ रहा है, तो दोनों लाइन कौन सी, पी और आर, तो एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर के बीच में एक्स और वाई दोनों आ रहा है, यही पूछा था। फिर क्या कहा गया, एक्स वाई जेड, क्या कहा गया है, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो कहाँ से कहाँ तक, पूरे फिगर को लेना पड़ेगा, पी ओ एस, क्या लेना पड़ेगा, एंगल पी ओ एस, पूरे में आ रहा है ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। वाई प्लस जेड लेना है, वाई प्लस जेड, वाई और जेड कहाँ पर है, वाई जेड यहाँ पर, इन दोनों के बीच में है वाई प्लस जेड, तो क्यू ओ एस, क्या है एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। इस वाले करते हैं, इसको समझिएगा पहले, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड कहाँ कहाँ है, पी ओ एस तक है, तो कहाँ का तक है, पहले तो पी ओ एस,
जेड, केवल जेड कितने में, आर ओ एस या फिर एस ओ आर, जो भी लिखना है, एंगल आर ओ एस। पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड का निकाल लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, और माइनस का जेड था, माइनस जेड यहाँ पर था आर ओ एस में, तो एंगल आर ओ एस माइनस हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो जहां जहां एंगल आ रहे हैं ना, जहां जो 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 बीच में एंगल आ रहे हैं, जो जो बीच में एंगल आ रहे हैं, उनके किनारे किनारे की लाइन को जोड़ दो, पी ओ आर, इसका हो गया। तो इनको निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बार फिर से आप देखिएगा दोबारा से वीडियो, वरना समझ में आया तो दोबारा से देखिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा। इधर देखिए इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले में क्या कह रहा है, इस वाले में कह रहा है कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे एक्स की कुछ वैल्यूज दी है, एक्स की ये वैल्यू दी है, इस वैल्यू से हम एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू निकालें, उस वैल्यू को यहाँ रखें, और ये इस तरह वाई की निकालें, इस तरह जेड की निकालें, ये तीनों जेड की वैल्यू निकालें, उसके बाद पी ओ एस की जो वैल्यू है वो हमको आंसर में बताना है। ठीक है, निकालते हैं। क्या दिया है, पहले पहले दिया है एक्स इक्वल टू 1/3 राइट एंगल। राइट एंगल आप सभी जानते हैं कितने का होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो राइट एंगल जो है क्या रखेंगे, 90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 3 9 कर देंगे 30, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 30 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गई, कितनी आ गई, 30 डिग्री। वाई निकाल यहाँ पे, वाई बराबर क्या दिया है, 2/3 राइट एंगल, 2/3 राइट एंगल। अच्छा 2/3 राइट एंगल दिया है, तो 2/3 राइट एंगल दिया है, फिर से 90 रखते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 32 जा 60, तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 60 डिग्री। एक्स की वैल्यू पता चल गई और वाई की पता चल गई। अच्छा इधर निकाल लेते हैं क्या, जेड की वैल्यू। जेड बराबर क्या दिया है, जेड बराबर दिया 1/3 राइट एंगल, 1/3 राइट एंगल। अब 1/3 राइट एंगल दिया है, तो 1/3 रखेंगे, राइट एंगल जो है 90 रखेंगे, राइट एंगल 90 काटेंगे, कितना आ जाएगा, 30। तब जेड बराबर कितना आ गया यहाँ से, 30 डिग्री। जेड बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। 1/3 ही तो है ना, हाँ ठीक। अब क्या कहा गया है, कहा गया पी ओ एस निकालना है। पी ओ एस है क्या, एंगल पी ओ एस, पी ओ एस है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, वाई की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, जेड की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 60 90 90 30 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है, 120 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर ना समझ में आए तो दोबारा फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर चीज सही कर लीजिए, यहाँ जेड बराबर 1/3 नहीं था, या 1/2 था, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 से निकाल दिया वैल्यू। अगर यहाँ 1/2 था, 1/2 था, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ होगा तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ होगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45, 45, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 45 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 45 ऐड करेंगे, जब 45 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री। सही वो भी था, सही वो भी था, बस 1/2 की जगह 1/3 रख दिया था, तो हमने 3 से वैल्यू निकाल दी थी। तो अब आप नोट कर लीजिए, बात बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर, 17 नंबर के लिए फिगर ये है, 18 नंबर के लिए फिगर ये है। ठीक है, 17 नंबर कह रहा है इफ एक्स इक्वल 25 वाई इक्वल 60 देन पी ओ आर बताना है, पी ओ आर हमको बताना है। ठीक है, हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, इफ एस ओ क्यू 100 डिग्री, क्यू ओ आर इक्वल 55 डिग्री, देन फाइंड एस ओ आर, हमको एस ओ आर बताना है, एस ओ आर बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले करते हैं 17 नंबर। 17 क्या कर रहा है, एक्स कितना है 25 डिग्री, एस 25 डिग्री, एस 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 एक्स की वैल्यू 25, तो एक्स कहाँ पर है, एक्स है ये, तो एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू कितनी हो गया, 25 डिग्री। सोल्यूशन है बेटा। ठीक है, फिर वाई, वाई कहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, तो क्यू ओ आर, एंगल क्यू, एंगल क्यू ओ आर, ये कितना दिया है 60 डिग्री। पूछा क्या है, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर होगा क्या, एंगल पी ओ आर होगा, इन दोनों को जोड़ दें, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, एंगल पी ओ आर इक्वल टू, पी ओ आर क्या है, एक्स प्लस वाई, एंगल पी ओ आर इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 25, वाई की वैल्यू 60, तो एंगल पी ओ आर कितनी डिग्री हो गया,
हो जाएगा 85 डिग्री। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ठीक, समझ में आ गया। देखिए दिया था ना एक्स इक्वल 25, एक्स यहाँ पर है तो एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू 25 है, और एंगल क्यू ओ आर वाई दिया है तो वाई की वैल्यू 60, दोनों को जोड़ देंगे तो एंगल पी ओ आर हमको पता चल जाएगा, एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो आ जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, इसमें देखते हैं एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू दिया है, एंगल एस ओ क्यू। अच्छा एंगल एस ओ क्यू को लिख क्या सकते हैं, एंगल एस ओ क्यू को लिख सकते हैं एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, प्लस एंगल आर ओ क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू लिख सकते हैं क्या, वाई प्लस जेड, जेड प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमको पता है 100 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको पता है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री इसको क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस वाई। इसको ऐसे लिखा रहने दो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। इधर वाला देख लेते हैं एंगल क्यू आर, एंगल क्यू ओ आर हमको क्या पता है, एंगल क्यू ओ आर, हमको एंगल क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू है वाई, एंगल क्यू आर की वैल्यू है वाई, एंगल क्यू ओ आर की वैल्यू वाई है, तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, ये कितना दिया है, ये दिया 55 डिग्री, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 55, वाई की वैल्यू क्या आ गई 55। ठीक है, चाहिए कि इसको, इसको चाहिए एस ओ आर, इसको क्या चाहिए एस ओ आर चाहिए, एस ओ आर चाहिए, एस ओ आर चाहिए। जब एस ओ आर चाहिए, एस ओ आर चाहिए तो हम इसमें से वाई की वैल्यू निकाल दें, इसमें से वाई की वैल्यू निकाल दें, तो एस ओ आर चाहिए हमको, जेड जेड चाहिए हमको, जेड पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए हमको क्या चाहिए, एंगल एस ओ आर, हमको क्या चाहिए एंगल एस ओ आर चाहिए, एस ओ आर चाहिए, तो एस ओ आर चाहिए तो हमको एस ओ, एंगल में एस ओ क्यू से हमको एंगल क्यू ओ आर अगर माइनस कर दें तो पता चल जाएगा। हमको चाहिए एंगल एस ओ आर, एस ओ आर के लिए 100, 100 माइनस क्या 55, 100 माइनस 55 तो कितना आ गया एंगल एस ओ आर, 55 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एंगल एस ओ आर पूछा था, एंगल एस ओ आर पूछा था, एंगल एस ओ आर, जेड की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा ना समझ में आए तो फिर से देखेंगे तो आप इसको समझ में आ जाएगा। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इन द गिवन फिगर स्टेट इफ एबीसी स्ट्रेट लाइन और नॉट इफ, कहा गया है अगर एबीसी, ये एबीसी जो है अगर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे अगर पूरे एंगल बने हैं ना तो इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो क्या कह रहा है, इफ एक्स इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू वाई 80 डिग्री है और जेड 30 डिग्री है, तो करते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन 1 का सोल्यूशन ए वाले करते हैं, ए का ये करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 180 डिग्री आ गया तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है। देन इफ ए बी सी ई जे स्ट्रेट लाइन, ई जे स्ट्रेट लाइन, देन देन एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। सो होगा क्या, एंगल x कितना दिया है 80, y कितना दिया है 80, z कितना दिया है 30, तीनों को जोड़ो कितना आएगा, ए 160 प्लस 30 कितना आ गया 190 आ गया। 190 होना चाहिए क्या था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है नो, इसका आंसर क्या है नो, इसका आंसर क्या है नो। कह रहा है कि अगर एबीसी एक स्ट्रेट लाइन है तो इनको सम करो और 180 आ जाए, अगर 180 आ जाए, अगर 180 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है। 180 आया नहीं है, 180 नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका आंसर नो। अब इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, बढ़े बिल्कुल, ये आपने नोट कर लिया होगा, इधर भी सॉल्व कर देते हैं, नोट हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन इधर करते हैं, बी नंबर क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड तीनों बराबर है, क्या कह रहा है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड क्या है 2/3 राइट एंगल, 2/3 ऑफ
राइट एंगल करते हैं भाई। अच्छा, एक को सॉल्व कर लें, तीनों बराबर हैं, तो जेड इक्वल टू 2/3, राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, तो जेड इक्वल टू 3 2 जा 60 डिग्री, कितना आ गया जेड इक्वल टू 60 डिग्री। इफ ए बी सी इज अ राइट एंगल, नो राइट एंगल नहीं, क्या कहा, स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सो क्या होना चाहिए, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स 60 डिग्री, एंगल वाई 60 डिग्री, एंगल जेड 60 डिग्री, कितना आ गया 180 डिग्री। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसका आंसर क्या है, यस। इसका आंसर क्या है, यस। ठीक, सी वाला इधर कर देते हैं, सी 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 क्या कह रहा है, एक्स एक्स इक्वल टू है 2/3 राइट एंगल, राइट एंगल। अच्छा, पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 2/3, राइट एंगल की वैल्यू रखेंगे 90 डिग्री, काटेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लें। y की वैल्यू क्या है, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इक्वल टू 1 इंटू 90 डिग्री, तो कितने डिग्री आ गया y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक, बहुत बढ़िया। इसी तरह z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z की वैल्यू क्या है, 1/2 राइट एंगल, 1/2 राइट एंगल, 1/2 राइट एंगल बोले तो 1/2 राइट एंगल 90 डिग्री, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 45, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, निकालिए दोनों की वैल्यू, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लाइन फिर से लिखनी है, इफ ए बी सी, इफ ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, is a straight line, so angle x plus angle y plus angle z इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, देखते हैं। 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 9 6 150, 150 डिग्री प्लस 45 कितना आ गया 195 डिग्री। नहीं, इसका आंसर क्या है, नो, नो इसका आंसर है। आंसर क्या है, नो। बचा कौन सा क्वेश्चन, डी, डी वाला इधर कर देते हैं, डी वाला आ जाएगा, नहीं आएगा। अच्छा, आप इसको नोट करिए, अब इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट हो गया, नोट हो गया, हाँ इधर वाला नोट हो गया होगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, डी वाला, जेड इक्वल टू, जेड इक्वल टू 1/2 राइट एंगल, राइट एंगल, और क्या दिया है, और दिया है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, तो z की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, बिल्कुल। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, 2 1 2 + 1 3/2, राइट एंगल जो है कितना लिखेंगे 90 डिग्री, काटेंगे कितना आएगा 45, इसको काटेंगे कितना आएगा 3 5 जो 15, 3 4 जा 12, 12 + 1 13, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 31 35 डिग्री, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 135 डिग्री। देखिए 2 1 2 + 3/2, राइट एंगल जो है 90 डिग्री रखेंगे, 2 43 45 45 3 = 135। ठीक है, तो अब करें एक्स वाई की वैल्यू 33 पता है, इफ ए बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या है 30, वाई की वैल्यू क्या है 30, जेड की वैल्यू भी निकाला है 135 डिग्री, 180 के बराबर आएगा क्या, देखते हैं। 60 + 135, इधर तो 195 आ गया, 195 डिग्री आ गया, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर समझ में आ गया। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर यहाँ पर 180 डिग्री आ जाता तो आंसर आ जाता। तो 180 डिग्री किसी में आया नहीं, बोल रहे एक में आया है, किसी में आया, हाँ एक में आया है, एक में आया, इसलिए एक ही राइट एंगल है, मतलब इसको प्रूव कर रहा है और नहीं प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, उसको करते हैं।
ठीक। चलिए बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर अपोजिट रेज। ए बी और ए सी अपोजिट है, अलग अलग है, एक उधर को जा रही किधर को अलग अलग रेज है, ठीक है, यहाँ से अलग अलग है, अपोजिट रेज है। फिर क्या कह रहा है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी 5x माइनस 30 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, एंगल सी डी 2x है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताना है, एक्स की, एक्स की वैल्यू तो दुनिया में कोई नहीं बता पाया है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन के अगर ध्यान से देखिए, अगर ये ए बी और ए सी एक पॉइंट में मिल रही हैं और ये सिंगल स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, तो ये पूरा एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। बस इतना ही समझना था, हो गया। इफ, यदि क्या हो, एंगल, एंगल छोड़ो, इफ सी ए बी, सी ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा, तो होगा क्या, होगा ये कि एंगल जो बी ए डी है और एंगल जो सी ए डी है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बस अगर ये बराबर हो गया तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये वही x की वैल्यू है जिसकी वैल्यू दुनिया में कुछ नहीं है, 5x डिग्री माइनस 30 डिग्री, और सी ए डी की वैल्यू क्या है, 2x बराबर 180 डिग्री। कोई और नंबर मान लो, एक्स वाई जेड का मानते हो। देखो इधर ध्यान देखो, एक्स एक्स आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 7x माइनस 30 बराबर 180 डिग्री। इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7x इक्वल टू 180 प्लस 30 डिग्री, 7x इक्वल टू 210, तो x इक्वल टू 210 अपॉन 7, 7 3 जा 21, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू आ गई 30। यही तो पूछा था, यही पूछा था, यही हो गया। समझ गए। देखिए क्या कहना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं था इसमें, इसमें केवल पता लगाना था क्या ए बी और ए सी अगर ये स्ट्रेट लाइन पे हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन पे हैं तो ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इन दोनों का एंगल का सम हमने 180 डिग्री के बराबर कर दिया, और 5x और प्लस 2x हो गया 7x, माइनस का 30, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 180 प्लस 30 तो हो गया 210, तो 7 नीचे आएगा, x वहीं रोक लेते हैं, 7 3 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। समझ गए। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और सारे क्वेश्चंस आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। और अगर सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।